दुख उसने मुझे पहुंचाया है ना, वही दुख पहुंचाऊंगी इसे। You look very handsome. मैं यहाँ रह के इसका मुकाबला करूँ। खुदा से माफी मांगने के लिए किसी दूसरे की मिन्नत नहीं करनी पड़े। ज़ुहैब जैसे दोस्त को देखकर मासूमा अपना ज़ब्त खो बैठेगी। भले ही उसने ज़ुहैब को ठुकरा दिया था, मगर दिल के किसी न किसी कोने में आज भी वो ज़ुहैब से मोहब्बत करती है। ज़ुहैब से उसे मोहब्बत तो थी, मगर दौलत की खातिर वो उसे अपना नहीं सकती थी। भले ही उससे तोहफे तोहफ़े लेना, उसके साथ घूमना फिरना, सारा कुछ मासूमा ने किया, लेकिन ऐन वक्त पर ज़ुहैब को भी धोखा दे दिया। ज़ुहैब जो कि इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी उसके इस वक्त काम आ रहा है। जिस तरह मूसा से उसने उसे बचाया है, उसके बाद मासूमा को सिर्फ एक ही कंधा मिलेगा रोने के लिए, और वो होगा ज़ुहैब का। मासूमा ज़ुहैब के कंधे पर सर रखकर अपने सारे आंसू बहा देना चाहती है। उसे बता देना चाहती है कि वो किस कदर मज़लूम है। देखा जाए तो मासूमा बिल्कुल भी मज़लूम नहीं है। अपनी शैतानी दिमाग की वजह से वो एक घर तबाह कर चुकी है, और अब एक दफ़ा फिर वो रेहाम के पीछे पड़ जाने वाली है, और अपने बाप की मौत की ज़िम्मेदार वो उसी घर को समझती है, और इस घर को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। वो चाहती है कि रेहाम और मूसा को वो ऐसी सज़ा दे कि आने वाले वक्त में ये दोनों याद करें। टीटी और मूसा के इख्तलाफात उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे जब टीटी को मालूम होगा कि मूसा मासूमा को डराने धमकाने उसके घर पहुंचा था, और वो भी उस दिन जब उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। वो सदमे में थी, और इसी सदमे में मूसा उसके घर पहुंचकर जिस तरह हंगामा और शोर कर चुका है, उसके बाद टीटी को अपने बेटे पर और ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। वो अपनी बीवी रेहाम को भी ये जताने वाला है कि उसने मूसा की तरबियत अच्छी नहीं की। अगर उसकी तरबियत पर ज़रा सा भी तवज्जो दे लेती तो आज मूसा इस तरह अपने बाप के मुंह को ना आ रहा होता। मगर रेहाम भी उसे साफ जवाब देगी कि तुम अपनी गलती छुपाने के लिए अब हम दोनों पर ही ब्लेम कर रहे हो।